आप देख रहे हैं आईबीसी 24 पर स्पेशल रिपोर्ट। उद्योगों के आने से क्षेत्र का विकास होता है, ये तो आपने सुना और देखा ही होगा। लेकिन सिर्फ उद्योगों के आने की आहट से किसी क्षेत्र की तस्वीर बदलने लगी। खेत खलिहान में कच्चे पक्के मकान, शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी इमारतें, फार्म हाउस, पशुपालन के शेड आकार लेने लगे। ये देख और सुनकर सबको हैरानी होना लाजमी है। ये कहानी रायगढ़ जिले की है, जहां पर मुआवजे के लालच में ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े घोटालों की पटकथा लिखी गई। जब यह पटकथा लिखी जा रही थी तब भी आईबीसी 24 ने आगाह किया था, लेकिन शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली। नतीजतन सिर्फ एक गांव में ही मुआवजे में ऐसा खेल खेला गया कि रातों रात कई शख्स यहां पर धनपति बन गए। कैसे, देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के मानचित्र में उभरता एक ऐसा जिला जहां भारी मात्रा में कोयला है। कोयले की वजह से ही बड़े पैमाने पर यहां उद्योगों ने पांव पसारा। इस जिले में बड़ी तादाद में दर्जनों कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटित हुए। इसी के बाद शुरू हुआ महा घोटाले का खेल। ये कहानी रायगढ़ जिले के कोल ब्लॉक प्रभावित तमनार ब्लॉक की है। तमनार ब्लॉक में सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक्स हैं। इन कोल ब्लॉक्स के लिए कई बड़ी कंपनियों ने जमीनों का अधिग्रहण किया। आमतौर पर जमीनों के अधिग्रहण से पहले इलाके का सर्वे होता है। सर्वे के बाद धारा 4 का प्रकाशन और फिर अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है। राज्य शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की जो दर निर्धारित है, उसी दर पर मुआवजे की गणना कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। CSPDCL को आवंटित कोल ब्लॉक के जमीन अधिग्रहण के दौरान रायगढ़ जिले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर हुई है। और गड़बड़ियां भी इस तरह कि इसकी वजह से जो मुआवजे की गणना है वो 4 गुना अधिक कर दी गई, मुआवजे का वितरण भी कर दिया गया। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस प्रोजेक्ट में मुआवजे के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए बांटे जाने थे, उसमें 4 गुना अधिक मुआवजा दिया गया। खास बात यह है कि लगातार इस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने आगाह किया था कि ज़मीनों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो शासन ने ना ही प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया और नतीजन कई गुना अधिक राशि जो है मुआवजे के रूप में बांटी गई। जमीन दलाल सक्रिय हुए, भूमाफिया सक्रिय हुए और उन्होंने इस पैसे की बंदरबाट की। तमनार ब्लॉक में गारे पेलमा का जो सेक्टर है, वहाँ पे कोल ब्लॉक का आवंटन CSPDCL को हुआ था और मैं इस समय अभी उसी इलाके में मौजूद हूँ। ये पूरा जो इलाका है ये पूरा उसी तमनार ब्लॉक में आता है और इसी क्षेत्र में जो है वो आवंटन हुआ था कोल ब्लॉक का। और यहाँ पे जो बंजर ज़मीनें थी, उन बंजर ज़मीनों को सिंचित दिखा दिया गया। जो खाली ज़मीनें थी उसमें टीन शेड के नाम पर निर्माण दिखा दिए गए। घास वाली ज़मीन पर पेड़ दिखा दिए गए। इस तरह से कई गुना अधिक मुआवजे की जो है गणना यहाँ पे की गई। तमनार ब्लॉक में CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को गारे पेलमा सेक्टर 3 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ। क्षेत्र के 6 गांव गारे पेलमा, मीलूपारा, करवाही, खमरिया, ढोलनारा और बजर मुंडा में कंपनी को 449.166 हेक्टेयर लीज की स्वीकृति दी गई। इस लीज क्षेत्र के अंदर 362.719 हेक्टेयर और बाहर 38.623 हेक्टेयर जमीन सरफेस राइट के तहत भू अर्जन किया गया। इसके लिए जुलाई 2020 को प्रारंभिक सूचना प्रकाशित की गई। इश्तहार प्रकाशन के बाद भू स्वामियों की आपत्तियों का निराकरण कर 22 जनवरी 2021 को अवार्ड पारित कर दिया गया। ये पूरा मामला जो होता है ये CPDCL के कोल माइनिंग का मामला था और इसमें पूरे जो क्षेत्र है लगभग 17 से 18 गांव इसमें प्रभावित होने वाले थे और इसका एक जन सुनवाई हुआ था, जिसका जमकर लोगों ने विरोध किया था। स्थानीय लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कि बहुत ही इस जन सुनवाई को बिना नीति नियम के जबरन कराया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। SDM कार्यालय की जो मामला हो, वहाँ पे हम देखते हैं कि
अचानक जो ग्रामीण क्षेत्र जहां पूरे बीपीएल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है, वहां अचानक बिना किसी ग्राम सभा के अनुमति के बड़े बड़े मॉल, बिल्डिंगें और गुणवत्ताहीन बिल्डिंगें बनी, मुर्गियों के शेड बने, बकरियों के शेड बने, पूरा का पूरा जो टिकरा जमीनें थी, खेतों के अंदर ये सब बनाया गया। हम लोगों ने जब उसका आपत्ति किया कि ग्राम सभा से आपने पेशा कानून लागू है, हमें आपत्ति है, आपने कोई अनुमति हमने नहीं दिया है, कौन बना रहा है? तो नहीं, ये सरकार के लोग बना रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोगों में जब अंदरूनी पता चला तो बहुत सारे राजस्व के अधिकारी बड़े बड़े चेहरे सामने आए हैं और वहीं पे स्थानीय जो दलाल है अचानक वो सक्रिय हो गए और ये बिल्डिंगें गुणवत्ताहीन हुई और इसमें से कई बिल्डिंगें आज के डेट में टूट रही है और एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। आज देखिए कि 415 करोड़ रुपए मुआवजा मिला है, बंट गया है और लोगों में किसको बंटा? तो स्थानीय बेचारे अभी भी बीपीएल। वास्तव में अगर ये मुआवजा बनता तो ये 100 करोड़ का बनता, ना कि 415 करोड़ रुपए। 4 गुना से भी अधिक अगर मुआवजा बटा है तो इसमें एक बड़ा घोटाला है और गहन जांच करने की जरूरत है। मजेदार चीज है कि ये केवल तमनार का मामला नहीं है। मुआवजा जो मिला है वो राज्य के अंदर के अलग अलग जिलों के भी पैसे लगे हैं और जो होशियार हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो राजस्व में अपनी धमक रखते हैं, राजनीति में अपनी एक ताकत रखते हैं, वो सबने मिलकर ये एक्चुअल में कमा के खा लिया है पूरी मुआवजा राशि। मामले की बार बार जांच की बात कही जाती है लेकिन जांच अभी तक हो नहीं रही है और वहीं का वहीं अटका हुआ है। क्या लगता है? देखिए, इसके लिए एक बड़ा चीज ये है कि जांच के लिए आप एक स्वतंत्र रूप से एक कमेटी गठन करके, जो राज्य के बाहर का अगर कमेटी गठन करेंगे तभी होगा, वरना यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दलों के जो मेंबर हैं उनके भी पैसे लगे हैं। भूमाफियाओं और जमीन के जानकारों को जब इस बात की भनक लगी तो घोटाले का खेल शुरू हुआ। ये खेल क्या है, इसे समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि मुआवजे की गणना कैसे होती है। दरअसल जब भी किसी कंपनी के लिए जमीनों का अधिग्रहण होता है तो राज्य शासन की गाइडलाइन के मुताबिक 1 फसली और 2 फसली जमीनों की अलग अलग दरें तय होती हैं। अगर जमीन टिकरा या बंजर है तो उसके मुआवजे की दर अलग होती है। जमीन पर बाग बगीचे हैं, 5 फीट से ज्यादा के पेड़ हैं तो उसका अतिरिक्त मुआवजा तय होता है। इसके अलावा मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए शेड, 2 मंजिला और 3 मंजिला मकानों के लिए भी अलग अलग दरों पर मुआवजे की गणना होती है। राज्य शासन की इसी भू अर्जन नीति का लाभ उठाने के लिए साल 2021 से अचानक ही कोल ब्लॉक प्रभावित इन सभी गांवों में अवैध निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ। 1-2 नहीं, सैकड़ों, हजारों की संख्या में गांव में पक्के मकान बनने लगे। गांव में सीमेंट और लोहे की छड़, एस्बेस्टर शीट जैसे सामानों की हार्डवेयर दुकानें खुलने लगी। जानकार ये बताते हैं कि मुआवजा वितरण के दौरान सर्वे में इन सभी को अतिरिक्त निर्माण का लाभ मिला। नतीजा ये कि जिस परियोजना में 100 करोड़ के मुआवजे से काम हो सकता था, उसी परियोजना में CSPDCL ने 415 करोड़ यानी 4 गुना ज्यादा मुआवजे का वितरण किया। इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू ये कि गरीब किसानों के बजाय बाहरी लोगों और जमीन के दलालों को ये पैसा बटा। जिन किसानों के पास निर्माण के पैसे नहीं थे, उनकी जमीनों पर माफियाओं और दलालों ने पैसे लगाकर अवैध कंस्ट्रक्शन कराया और कमीशन से पैसे बनाए। क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जब इस बात को लेकर आवाज उठाई तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुआवजे के प्रकरण फाइनल हो चुके थे। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरत होगी कि तमनार ब्लॉक के बजरमुड़ा, रोडोपाली, डोलनार, गारेपेलमा और मिलूपारा, करवाही, खमरिया जैसे गांवों में इस तरह के निर्माण की बाढ़ सी आ गई है। इन इलाकों में ऐसे 4000 से ज्यादा मकान, 700 से ज्यादा शेड, 400 से ज्यादा जगहों पर प्लांटेशन तक हो चुके हैं। जमीनों पर राज्य शासन की गाइडलाइन के मुताबिक 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजे का प्रकरण बनता, लेकिन इस पर अवैध निर्माणों के बाद मुआवजे की राशि 2 गुनी और 3 गुनी तक हुई। खाली जमीन पर पेड़ों का मुआवजा 3000 प्रति पेड़, तो वहीं मुर्गी शेड का निर्माण 1 लाख से 5 लाख तक का है। खास बात यह कि मुआवजे के लालच में जो निर्माण किए गए वो बेहद घटिया क्वालिटी के हैं। ये निर्माण जरा सी आंधी में ढह जाएं। 2 साल पहले तमनार ब्लॉक में
मुआवजे के लालच में बना एक ऐसा ही 3 मंजिला मकान ढह गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत तक हुई। इसके बावजूद लोगों ने इससे सबक नहीं लिया। ये वो जो तस्वीर है, इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से इन इलाकों में जहाँ पे पहले फसलें लहलहाती थी, वहाँ पे आपको ये इस तरह के शेड आपको नजर नहीं आएंगे। आपको जानकार बताते हैं कि लगभग 3 से 4 हजार ऐसे मकान जो हैं इस इलाके में निर्मित हो गए हैं। और अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वो भी एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ये निर्माण किया गया है। और ये देखिए, ये जो पूरा आपको बड़ा सा नज़र आएगा, ये एक बड़े दुकान की मॉल की शक्ल दी गई है। और बड़ा सवाल ये है कि ग्रामीण इलाके में इस तरह के बड़े कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्या है, क्यों इस तरह के निर्माण हुए, कैसे लोगों के दिमाग में आया और कब से निर्माण चालू हुआ। कोई ज़मीन अगर यहाँ पर अगर सरकार मुआवजा देती है तो 6 लाख रुपया, 8 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का एक बेसिक मुआवजा जो तय है खाली ज़मीन का है। तो जो यहाँ पे धनाढ़ लोग हैं जिनके पास में धन है, वो लोग क्या किए कि एक नया आइडिया लगा लिए कि मुआवजा का खेल खेलने के लिए एक बड़ा आइडिया लगाए। जैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ गया, अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो जो राशि है वो आपका बढ़ जाता है। आप अगर 2200 स्क्वायर फीट का ज़मीन में अगर आप 3 फ्लोर का यहाँ मकान बनाए, हम खड़े हैं जिस जगह पे, ये 3 फ्लोर का 2200 स्क्वायर फीट का मकान है, तो 22 आप टारगेट लगा लीजिए तो इस जमीन का वैल्यू कितना होगा। एक सपोज कीजिए कि एकदम न्यूनतम हम राशि मानते हैं कि 1200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भी मुआवजा मिलता है, तो राशि करोड़ों में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का जो निर्माण कार्य है आसपास के क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे निर्माण कार्य हुए हैं। और जो बाहर से लोग आकर के लोगों के साथ में एग्रीमेंट कर करके यहाँ पे निर्माण कार्य किए हैं। यहाँ पे बहुत की संख्या में देखेंगे, यहाँ पे मुर्गी फार्म बन गया है, फार्म हाउस बन गया है, आपका शॉपिंग मॉल बन गए हैं। ये बताइए कि इस पूरे मामले में क्या वास्तव में किसानों को फायदा हुआ या बाहरी लोगों ने ज़्यादा कमाई की? वास्तव में बाहरी लोगों ने ज़्यादा कमाई की, किसानों का बहुत घाटा हुआ है। इसमें कहीं न कहीं किसान जो है अपना आर्थिक धन ना होने के कारण वो अपने ज़मीन में मकान नहीं बना पाई, तो कहीं न कहीं वो जैसे एग्रीमेंट करके कुछ भी करके वो उन्होंने एक दूसरे को दिए और उन्होंने बना करके यहाँ से सब जितने भी फायदा लेना था वो ले लिया। एक बार गुणवत्ता को लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तस्वीर आप देखिए कि ये जो आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, आप किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो 200% जो है वो बिल्कुल मानक के अनुरूप नहीं है। आप इसमें अगर पैर से जंप भी करेंगे तो ये पूरी बिल्डिंग कांप रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, यहाँ कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था, इसी तरह के निर्माण में किसी की मौत हुई है। हाँ, वो हादसा हुआ था, वो धौराभाटा में हुआ था। एक पंडित जी हैं जो भागवत कथा का करते थे, वो ढलाई का काम चल रहा था और ढलाई जो था इतना खराब कंस्ट्रक्शन का था, उसको मिस्त्री लोगों ने भी बताया कि कंस्ट्रक्शन सही नहीं। तो महाराज जी का कहना था कि मेरे को तो मुआवजा लेना है करके, और वो पूरा बिल्डिंग भरभरा करके वहाँ गिर गई थी। मजेदार बात में यह है भैया कि यहाँ अगर हम ना दिवाली में जो टाटा बम होता है ना, उसको अगर हम 10-12 यहाँ फोड़ दें तो पूरा ज़मीन यहाँ पर गिर जाएगा। मैं जरूर आपको यहाँ पर बाइट दे रहा हूँ खड़े होकर के, लेकिन हम लोग यहाँ पे संशय की स्थिति में हैं। गांव में कुल 415 करोड़ का मुआवजा बटा है। गांव में जहां घास की जमीनें थी वहां 2000 पेड़ दिखा दिए गए। आरआई पटवारियों की मिलीभगत से असिंचित भूमि को सिंचित भूमि दिखाकर मुआवजे का खेल खेला गया। गांव में अजय पिता भागीरथी सिदार को शेड में मधुमक्खी पालन के नाम पर 3.1 करोड़ का मुआवजा दिया, जबकि गांव में कभी मधुमक्खी का पालन हुआ ही नहीं। इसी के खाते में खसरा नंबर 20 में पान साय पिता धोबा साय के नाम पर मकान, दुकान, पक्का एस्बेस्टस, पक्का शौचालय के नाम पर 30 लाख का मुआवजा बटा। परिवार के ही पुनाऊ पिता धोबा साय को एस्बेस्टस निर्माण की वजह से जमीन का 26.5 लाख का मुआवजा मिला। इसी तरह अजय पिता भरतलाल को 2 मंजिला मकान, पक्का टाइल, पक्का गौठान, पक्का टीन शेड के नाम पर 3 करोड़ 61 लाख का मुआवजा दिया गया। दूबराज को 88 लाख, रोहित पिता नवरतन को 43 लाख का मुआवजा कच्चे पक्के शेड की वजह से मिला। गड़बड़ियां इतने पर ही नहीं थमी। मुआवजा पत्रक में खातेदार संतोष नायक, यादलाल, भानु प्रताप को जनरल स्टोर के नाम पर 1 करोड़ 26 लाख का मुआवजा दिया गया। इन्हीं खातेदारों को सीढ़ी रूम और शेड के नाम पर करीब 11 करोड़ रुपए मुआवजे में मिले। गांव में इस तरह के फर्जी मुआवजे के अनगिनत प्रकरण हैं। इतना ही नहीं, गांव में करीब 52,000 आम के पेड़ों की गणना कर मुआवजा वितरण किया गया। जानकारों का कहना है कि अगर इस मामले की जांच की जाती है तो राजस्व विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी नपेंगे। ये बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ यही चाहते हैं कि अभी फिलहाल हम अपना ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि
अगर हम अपना ज़मीन देते हैं तो हम लोग का पहचान पूरा ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग का पहचान पूरा ख़त्म हो जाएगा। ना तो आगे भविष्य में हम लोगों के बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई में ना तो उनका ज़मीन नहीं रहेगा, तो उनका ना तो राशन कार्ड बनेगा, ना तो उनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनवाने से पटवारी प्रतिवेदन मांगता है कि ज़मीन का, अगर ज़मीन नहीं रहेगा तो हम लोग का जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनेगा, तो आगे चल के हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और हमारा पूरा पहचान ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो आसपास के बाकी गांव की बात करें आपने, वहाँ जो किसानों ने कंस्ट्रक्शन किया है उसके पीछे की कारण वजह क्या है? क्या कम मुआवजा एक बड़ा कारण है, क्योंकि वाकई में उनको भी कम मुआवजा मिल रहा है? हाँ, उनको भी कम मुआवजा मिल रहा है, और सुनाई में सुना था कि वहाँ भी सरकारी अधिकारी लोगों के साथ मिल के बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। उसमें जितने अधिकारी हैं सभी लोग वहाँ शेड बनाए हैं और वहाँ से कमीशन करके कई अरबों रुपया का घोटाला भी किए हैं। ये कब से चालू हुआ ऐसा बनना वहाँ पे? ये तो अभी 2-3 साल हो गया ना जो बन रहा है। जैसे पता चला लोगों को यहाँ का भू अर्जन होने वाला है और भूमि अधिग्रहण हो गया है, तब से जितने बाहर के उद्योगपति हैं वो सब आके अपना गोरख धंधा चालू कर दिए हैं। जो किसान जो मैंने ज़मीन जो बेचे हैं ना, वो बाहर के लिए हैं और खाली मैंने घर बनाने के लिए हैं। ये जो मैंने उद्योग क्षेत्र है तो उनको मालूम था कि मैंने हाँ अधिग्रहण होगा तो उसमें जब पैसा ज़्यादा मिलेगा क्या सोच के उन लोग घर बनाए। बजरमुड़ा में घोटालों की कहानी के बाद यहाँ जमीन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं आसपास के अन्य गांव के लोग अब इस फर्जीवाड़े से डरे हुए हैं। गांव के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इस फर्जी निर्माण की गाज उन पर न गिरे। नतीजतन अन्य गांव के लोग अब दूसरी कंपनियों को जमीन देना ही नहीं चाहते। पासी के गांव मुड़ा गांव समेत 14 गांव की जमीनों को महाजेंको कंपनी को कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहित करना है। गांव के लोग अधिग्रहण के नाम पर डर गए हैं। हाल ही में गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर जमीन कंपनी को न देने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में अब तक अवैध निर्माण शुरू नहीं हुआ, लेकिन पास के गांव की स्थिति देख यहां भी कभी भी ऐसी शुरुआत हो सकती है। ग्रामीण कहते हैं कि सरकार 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख की दर पर मुआवजा दे रही, जबकि पड़ोसी राज्य ओडिशा में 1 करोड़ 20 लाख रुपए एकड़ की दर पर मुआवजे का वितरण हो रहा है। ऐसे में किसान लालच में इस तरह के निर्माण कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें जमीन का उचित मुआवजा मिले ताकि किसान इस तरह के फर्जीवाड़े से बच पाएं। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में इस फर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की शिकायत पहले एसडीएम और फिर राजस्व विभाग राज्य शासन को की गई है। मामले में राज्य शासन ने जांच भी शुरू कर दी गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी लिया है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस मामले की व्यापक जांच की मांग कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि तत्कालीन अधिकारियों की मिलीभगत से ये जो पूरा घोटाला है वो हुआ है, लेकिन जानबूझकर अधिकारियों को इससे बचाया जा रहा है। बजरमुड़ा में हुए इस महा घोटाले में मुआवजे वितरण में सीएसपीडीसीएल को 415 करोड़ की चपत लगी है। मामले में कई माफियाओं के साथ साथ रसूखदारों के भी पौबारा हुए हैं। मामले की गूंज शासन स्तर तक पहुंच चुकी है और सचिव राजस्व विभाग ने कलेक्टर को मामले की जांच और मुआवजे की पुनर्गणना कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन जांच के नाम पर अब तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी, जिसकी वजह से इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक का कहना है कि शासन की शय पर फर्जी मुआवजे का ये पूरा खेल खेला गया है, जिसमें राजस्व विभाग के तत्कालीन अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है। इस मामले की राज्य शासन से शिकायत के बाद भी जांच न होना कई संदेहों को जन्म देता है। लगातार जो भू माफिया हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो प्रशासन के एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी से मिलकर वहां किसानों की जमीन को खरीदी की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां धारा 4
लागू होने के बाद डायवर्सन भी हुआ है, रजिस्ट्री भी हुई है। ये सरासर अनदेखी है शासन के नियमों की। इधर मामले में अधिकारी शासन स्तर पर जांच जारी होने की बात कह रहे हैं। एसडीएम घरघोड़ा का कहना है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतों को देखते हुए कोल ब्लॉक अधिग्रहण प्रभावित सभी गांवों में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। बजरमुटा समेत आसपास के गांवों में अवैध निर्माण की शिकायतें मिली थी, जिस पर राज्य शासन की ओर से जांच टीम गठित कर जांच की जा रही है। मामले में जांच के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी वो तो पुराने हैं, उनके सर्वे वगैरह हो चुके हैं। बजरमुड़ा वगैरह पुराने मामले उनके सर्वे हो चुके हैं, तो राज्य शासन से उसकी जांच हुई थी। नियमानुसार जो है हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अवैध निर्माण किसी भी कंडीशन पे जो है वो अधिग्रहण क्षेत्र में स्वीकार योग्य नहीं है। जांच अधिकारी ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन जिस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया वो न सिर्फ एक बड़ी परेशानी है, बल्कि शासन प्रशासन के लिए शर्मनाक भी है। ऐसे में अब इस मुआवजे के महा घोटाले पर कब और क्या एक्शन लिया जाता है, ये वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।